गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। और ये फुल लेंथ टेस्ट आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए करवाया जा रहा है दोस्तों। और ये तीसरा टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट का ये थर्ड टेस्ट है। 2 टेस्ट हुए हैं और सप्लीमेंट्री लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी करवाए गए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड हैं। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में सभी को स्वागत करते हैं अपने इस लाइव टेस्ट के सेशन में। 2 लाइक हुए हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग जुड़ रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। कुछ 1-2 मिनट रुक लेते हैं ताकि और भी लोग आएँ, तो स्टार्टिंग से सब कोई करेंगे। पूनम, बुलबुल, टिंकू, पिंकी, दीपक, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबों को। संध्या, अंजना, क्लच, गुड मॉर्निंग। प्रियंका, प्रिया जी, देव पूजा, गुलाम निशा, पूजा झा, राहुल कुमार महतो, अंजना कुमारी। चलिए, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और आप लोग रेडी हो तो बोलिएगा, एक एक लाइक कर दीजिएगा। ललिता राज, अनु तिवारी, गुड मॉर्निंग। टिंकू जी लाइक कर दिए हैं सर जी, ओके थैंक यू सर। गोल्डी मिश्रा, गुड मॉर्निंग सर। आकांक्षा, गुड मॉर्निंग। ओम प्रिया, गुड मॉर्निंग। रूबी, अनीता मुर्मू। चलिए, लगभग 44-45 लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। यस आई एम रेडी। हर्षवर्धन जी रेडी हैं, अंजलि रेडी, अनु तिवारी, पूनम स्टार्ट कीजिए सर। ओके स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट और देख लेते हैं, और भी लोग जुड़ेंगे तो, क्योंकि स्टार्टिंग से चलेंगे तो सबका होगा कंप्लीट। लेट ज्वाइन करेंगे तो उनका बीच से फिर स्टार्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग अनु जी, सर हम लाइक कर दिए, ओके थैंक यू। राहुल रेडी रेडी रेडी। अनु जी वेट कर रही हैं सर। कोई साहिबगंज कोई है सर? अरे भाई मेरे कोई साहिबगंज का है तो हमें क्या पता रहेगा भाई। गुड मॉर्निंग। झारखंड के ऑलमोस्ट सभी ज़िलों से लोग यहाँ जुड़ते हैं, ठीक है। सुलेखा कुमारी, तो पूछ लीजिए टिंकू कोई अगर हैं तो। 56, 57। सुलेखा पूजा, गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम रामगढ़। क्लच जो है रामगढ़ से हैं। एडमिट कार्ड आएगा 19-20 को आएगा सर। देवघर से हैं रोहित। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। स्टार्ट करते हैं सर जी। गेमिंग चलिए जुड़ते जाएंगे लोग। गरिमा सर, आई एम गोडा, आई एम फ्रॉम गोडा, ओके। बोकारो से काजल, अनु, ओके ओके, आई एम फ्रॉम देवघर। कालू भंडारी जी, हम भी देवघर से हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो टेस्ट लगाना है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पे लगाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के रहेंगे 15-15 करके। उसके बाद में आपका 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। टोटल 100 मार्क्स के लिए यहाँ पर करवाया जाएगा आपको। देखिए खुद का एवोल्यूशन कीजिए, कितना स्कोर हो पा रहा है। विद्यालय एवं इसके कर्मचारियों को निम्नलिखित बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आंसर मार्क कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। चलिए, तो विद्यालय एवं कर्मचारियों को निम्नलिखित बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो जिम्मेदारी है विद्यार्थी की आवश्यकता व समाज की मांग का ध्यान रखना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। नेक्स्ट है, यदि आपके कुछ विद्यार्थी विद्यालय में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप, कोई विद्यार्थी आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत कभी भी नहीं करना है आपको, ठीक है। शिकायत कभी भी नहीं करना है, ये नेगेटिव बातें हैं। या फिर शिकायत नहीं करना है, दंड नहीं देना है, ये सब चीज़ों से बचना है आपको। उनके अभिभावकों को मिलने के लिए बुलाएंगे, अन्य अध्यापकों को इन विद्यार्थियों के विरुद्ध बुलाएंगे, ये भी गलत है। अपने चरित्र व विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। एक प्रजातांत्रिक कक्षा कक्ष, तो प्रजातांत्रिक कक्षा कक्ष क्या करती है देखिए।
प्रजातांत्रिक मतलब क्या? जो संवैधानिक सिद्धांत उनका पालन, सबको समान शिक्षा का अवसर, सबको सम्मान देना, मतलब एक समान शिक्षा के लिए सबको। देखिए यहाँ पर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। प्रजातांत्रिक कक्षा कक्ष में, प्रजातांत्रिक जो कक्षा कक्ष है इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा जितने लोगों ने किया है। अध्यापक के संबंध में निम्नलिखित के अतिरिक्त अन्य कौन सा कथन सही है? अध्यापक के संबंध में निम्नलिखित के अतिरिक्त कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 34। जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन होगा, केवल वह पढ़ाए जो वह जानता है। ऑप्शन बी जितने लोगों ने चूज़ किया है करेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अतिरिक्त प्रभावशाली शिक्षण है। अतिरिक्त प्रभावशाली शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग। अध्यापक समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर ले। अध्यापक विद्यार्थियों की गलती ढूंढता है, लगन के साथ शिक्षण। कक्षा नियंत्रण से अधिक शिक्षण पर जोर। तो प्रभावशाली शिक्षण यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिरिक्त प्रभावशाली शिक्षण। अध्यापक विद्यार्थियों की गलती ढूंढता है, यह है अतिरिक्त प्रभावशाली शिक्षण। ऑप्शन बी जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। कक्षा में अध्यापक का स्वर मान होना चाहिए। स्वर मान जो ट्यून होना चाहिए, वॉइस ज़्यादा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, कभी कम व कभी ऊंचा। जो आवाज़ होना चाहिए टीचर का कक्षा में, क्लासरूम में कैसा होना चाहिए? चलिए, तो मध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए, ताकि जो आखिरी बेंच तक बैठे हुए स्टूडेंट हैं उनको क्लियर सुनाई दे, इतना आवाज़ होना चाहिए, स्वरमान होना चाहिए। अध्यापकों के लिए शैक्षिक दर्शन का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अध्यापकों के लिए शैक्षिक दर्शन का ज्ञान आवश्यक है। शैक्षिक दर्शन, एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसे जानकर वे अपने कार्य में सुधार ला सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने करेक्ट किया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी कक्षा में समझने में असमर्थ हो तो अध्यापक को, विद्यार्थी कक्षा में समझने में असमर्थ हो तो अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आंसर आप लोग मार्क कीजिएगा। 82, 83, बहुत कम लोग रीड रहे हैं। चलिए, आंसर 38 का यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया है बिल्कुल करेक्ट चूज किया है। प्रकरणों को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। प्रकरण, प्रकरण यानी कि टॉपिक, जो भी टॉपिक है उनको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि विद्यार्थियों द्वारा आप पर एक अध्यापक के तौर पर टिप्पणी की जाती है तो आप करेंगे। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा एक अध्यापक पर टिप्पणी की जाती है, कमेंट किया जाता है, क्या करेंगे? दंडित कभी नहीं करना है, ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। दंडित नहीं करना है कभी भी। आंतरिक मूल्यांकन के दौरान उनसे ये भी बिल्कुल नहीं करना है। उसके निष्कासन की सिफारिश करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। मूल्यांकन के वक्त पक्षपात रहित रहें। पक्षपात रहित यानी कि जब एवोल्यूशन करेंगे तो पक्षपात नहीं करना है, यह कह के कि वह जो विद्यार्थी हैं मेरे पे टिप्पणी किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
ऑप्शन डी यहाँ पर आपको करना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों की असफलता दोष है। परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों की असफलता दोष है, तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, स्वयं उन विद्यार्थियों का। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षक का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर वो है शिक्षक केंद्रित। चरित्र का विकास होता है, कैसे होता है? ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। कैरेक्टर, तो यहाँ उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने चूज किया है करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग का स्तर नहीं है, स्टेज नहीं है। त्रिभेदीकरण, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो यहाँ पर देखिए, जब टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम होता है तो स्मृति भी होता है, चिंतनशील भी होता है, समझ भी होता है, त्रिभेदीकरण स्तर नहीं होता है। ऑप्शन ए जितने भी लोग किए हैं करेक्ट किए हैं। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप, कोई विद्यार्थी है कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, गलत बात है, सबसे पूछना चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, उसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। ये भी नहीं करना है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। देखिएगा क्लासरूम में, देखिएगा जब कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता होता है, टीचर्स अगर पूरे क्लासरूम को पूछ रहे हैं, सभी को पूछ रहे हैं, तो जिनको पता होता है वो आंसर देने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। उनका हाव भाव देख के पता चल जाता है कि इसको पता है या फिर ये आंसर देना चाहता है। तो इस तरह से टीचर जो हैं पूरा क्लासरूम में नज़र फिराते हैं और देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन इसका आंसर देने के लिए उत्सुक है। तो उसी दौरान जो संकोच कर रहे विद्यार्थी हैं, अगर उनको आ रहा है तो वो ज़रूर उत्साहित होंगे वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण जो बालिका शिक्षा है उसको महत्ता देना उचित है, कारण बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बालिकाएं बालिकाओं से अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक तो नहीं कह सकते। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं किया जाता पूरी तरह से। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ हैं। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। अधिगम से संबंधित किसी भी विद्यार्थी को समस्या है तो उसका उपचार निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जाना चाहिए या किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत, राइट आंसर होगा निदान।
एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। अनुप्रेरित कैसे किया जाता है? तो ये तो आप लोग को पता है। अनुप्रेरित, प्रेरित, मोटिवेशन, मोटिवेट कैसे करेंगे? पुरस्कार देकर। मोटिवेट करने का दो ही यहाँ पर दो तरह से मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। एक तो पुरस्कार दे करके या फिर एक तो दंड दे करके। प्रेरित दो तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर पुरस्कार दे करके ऑप्शन है, दंड वाला तो ऑप्शन नहीं है। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है? तो ये जो प्रक्रिया है गर्भावस्था से ही हो जाती है। ऑप्शन ए जितने भी लोग किए हैं करेक्ट किए हैं। मानवीय मूल्यों को प्रकृति में सार्वत्रिक के विकास का अर्थ है। के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। अच्छा जानकार होना चाहिए। उपयुक्त सभी होंगे यहाँ पर। बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, सभी चीज़ों का जानकारी होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? जो अपने समकक्षी वर्ग के बच्चे होते हैं उनके सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बच्चे बनते हैं? जो उनका पीयर ग्रुप्स होता है उनके मेंबर बनते हैं कब? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में आप देखिएगा बच्चे जो हैं ग्रुप्स में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य भी बनते हैं किशोरावस्था में। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एवल्यूशन, कौन सा टेक्निक का यूज किया जाता है? निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है जितने लोगों ने किया है। डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दूसरों के साथ लड़ना, ये जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। देखिए 12 वर्ष का उम्र का बच्चा है, प्रसामान्य है, तो उसमें सबसे अधिक क्या हो सकता है, क्या संभावना है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। अब और यहाँ मैं उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का क्या कारण हो सकता है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या किया जाए या फिर शिक्षक क्या करेंगे?
तो समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन सी यहाँ जितने लोगों ने चूज किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिक बच्चों को संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, प्राइमरी टीचर होते हैं, इनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे अधिक प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो यहाँ ऑप्शन सी जितने लोगों ने चूज किया है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें धन्यवाद देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि जब विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है, यह व्यक्ति असफलता है। तो ये व्यक्ति असफलता ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों ने किया है करेक्ट किया है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? देखिए, कोई क्लास में आप पढ़ाते हैं, विद्यार्थी जो है आप जो पढ़ा रहे हैं उससे कुछ हट करके असंबद्ध प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? टॉपिक से अलग क्वेश्चन कुछ पूछता है तो क्या करेंगे आप? और ये सिचुएशन आता है अक्सर। तो आप करेंगे कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो उसको बोलेंगे कि बाद में बताएंगे, या फिर इस क्लास के बाद में बताएंगे, या फिर अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ऐसे करके आप निकल जाएंगे और बाद में अगर नहीं पता है तो उसका जानकारी ले करके बताएंगे, तो बाद में उत्तर देंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, देखिए, बुनियादी स्तर पर प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। जब भी आप श्यामपट्ट में लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है, स्पष्ट होना चाहिए ताकि पीछे जो आखिरी बेंच में बच्चे बैठे हैं उनको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे?
कोई स्टूडेंट जो है लेट से आता है आपकी क्लास में, तो क्या करेंगे आप? दंड कभी भी नहीं करना है, अभिभावक सूचित नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विद्यालय में, स्कूल में स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करना उचित है? तो गहन अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता ये भी है एक उद्देश्य। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये गलत बात है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी सही है। तो सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार करने के मकसद से या उद्देश्य से शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन हुए हैं। अब आएंगे हिंदी, इंग्लिश या फिर रीजनिंग। आप जो भी सेक्शन बोलोगे, हिंदी इंग्लिश में पहले आए या फिर रीजनिंग में आए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस सेक्शन में आए। 138 सी जल्दी से बताइएगा, पहले इंग्लिश हिंदी करेंगे या फिर रीजनिंग करेंगे? ओके, पहले रीजनिंग करेंगे, इंग्लिश का, इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश का, उसके बाद में फिर रीजनिंग लास्ट में, ठीक है। एग्ज़ाम में आप लोग रीजनिंग ही करोगे क्योंकि रीजनिंग में आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। चलिए, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका फेवरेट पार्ट है उसको पहले कीजिएगा, जिसमें आप ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। साइमन, ओके, हिंदी इंग्लिश, ओके। सो फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करोगे, थोड़ा सा पॉज कर रहे लाइव को, थोड़ा सा वेट करोगे, फोल्डर ओपन कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश का। सो हेलो एवरीवन, आ गए हम लोग हिंदी के सेक्शन में। हिंदी के 15 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश के 15 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो हिंदी सेक्शन में पहले यहाँ पर भाषा दक्षता हिंदी में पहले गद्यांश से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गद्यांश है, तो गद्यांश, पद्यांश या फिर कंप्रीहेंशन पैसेज जब भी रहता है, तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, या फिर इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो आसानी से, फिर भी काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपके पूरा का पूरा समझ पे ही, अंडरस्टैंडिंग पे ही पूरा ये बेस्ड रहता है, गद्यांश पद्यांश या फिर इंग्लिश में पैसेज कहें तो, ठीक है, अनसीन पैसेज। तो जो इंग्लिश कम समझते हैं तो वो तो सीधा पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन होता है आपका, पहला क्वेश्चन आपका पहला या दूसरा सेंटेंस में ही इसका आंसर मिलता है। पहला क्वेश्चन का आंसर जो है पहला दूसरा सेंटेंस में ही मिलता है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन का जो पार्ट है उसको मैच करने की कोशिश करेंगे कि वो जो क्वेश्चन पूछा है कौन से सेंटेंस में रिलेटेड है। उस तरह से आप रिलेट करके आंसर काफ़ी आसानी से इंग्लिश में जो पैसेज रहते हैं उनका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पर
ऊपर नीचे करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना दिक्कत होता है, तो सीधे यहाँ पर आप पैसेज को ध्यान से देखेंगे। पैसेज का उद्देश्य क्या है, पैसेज क्या कहना चाह रहा है, क्या मुख्य बातें हैं, इनको थोड़ा सा समझेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है। 138 देखिए, 1 से 6 तक क्वेश्चन जो है गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। देखिए आपको दिख रहा है, मैं एक बार स्पीडली रीड भी कर देता हूँ, आप लोग भी रीड कर रहे होंगे। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। ज़िंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि ज़िंदगी में के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि ज़िंदगी की तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शो एक यहाँ नाम आ रहा है, बर्नार्ड शो जीवन को खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। और चाहते थे कि इंसान किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं होता कि हम दूसरे को उनके जीने के हक से वंचित कर दें। ये जो मानना है बर्नार्ड शो का मानना है। अगला यहाँ पर देखते हैं पैराग्राफ। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यह भी बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव ही होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरे के जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति के इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो ये पूरा जो पैसेज है हमने रीड कर लिया है। क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्षितिज किसे कहते हैं। तो क्षितिज किसे कहते हैं आपको बताना है। क्षितिज जो था हमने पहले पैराग्राफ में ही इसको पढ़ा था। तो आप जब भी आंसर करोगे, ठीक है, तो पहले पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में आपको 90% चांस रहता है कि ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन रहता है उसका आंसर आपको पहले दूसरे पैराग्राफ में ही मिलता है। क्षितिज किसे कहते हैं, अगर आप स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाते हैं तो आपको पहले पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा किसे कहते हैं। आप लोग आंसर कीजिएगा जल्दी से। और एक क्वेश्चन टाइटल पूछ दिया जाता है, जो भी पैसेज या फिर पदांश गद्यांश है उनका टाइटल पूछ देगा कि टाइटल इसका क्या होना चाहिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। एक आध क्वेश्चन कभी ग्रामर सेक्शन से भी रिलेट करके दिए जाते हैं, या फिर कोई वाक्य दे दिया जाता है उसका अर्थ पूछ दिया जाता है, या फिर मुहावरा, ये सब भी कुछ कभी कभी दिया जाता है। शुरू के 1 2 3 क्वेश्चन जो रहते हैं काफ़ी इजी रहते हैं, डायरेक्ट आपके पैसेज में आंसर दिखाई देंगे। और जब भी पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो आंसर में आप अंडरलाइन करते जाइएगा। उससे क्या होगा, क्योंकि आपको बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन कर लिया तो आपने उस पार्ट को अंडरलाइन कर दिया, दूसरा कर लिया तो दूसरे के लिए भी अंडरलाइन कर दो। ठीक है, तो इससे आपको वो चीज़ें वहाँ पर मार्क करते जाओगे तो फिर दोबारा वो चीज़ें रिपीट करनी नहीं पड़ेंगी कि फिर से ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्षितिज किसे कहते हैं इस पदांश के अनुसार में, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने पढ़ा था, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो और आगे खिसकता चला जाता है, ऐसे कुछ पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ डी हो जाएगा। फीट और इंसान शब्द है
तत्सम तद्भव देशज, तो ये आगत शब्द हैं। जितने लोगों ने टू किया है करेक्ट किया है। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, अन्याय कब कर रहे होते हैं, इस पदांश या जो गद्यांश है उसके सेंस में आंसर करना है, ठीक है। तो किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, और इसी का तो पूरा जिक्र ही हुआ है, बर्नार्ड जो थे उनका भी यही कहना था। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। आसमान हमें दिलाता है क्या? अगर पैसेज को ध्यान से आपने देखा होगा तो भय से छुटकारा का आश्वासन, ऑप्शन बी यहाँ जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इक प्रत्यय जो है इक, किसमें यूज नहीं किया जा सकता? इक जो है जीविक, जीविक लिखेंगे या जीविका लिखेंगे तो इक का यूज होगा। स्वाभाविक, अगर इक लास्ट में जोड़ेंगे, प्रत्यय क्या होता है वैसे शब्द जो किसी शब्द के आखिरी में अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो इक यहाँ पर जीविका बन सकता है। प्राकृतिक में भी इक जोड़ेंगे तो प्राकृतिक बन सकता है। भय में इक जोड़ेंगे तो कोई भी शब्द नहीं बनने वाला। ऑप्शन डी कितने लोगों ने किया है? बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, लाइक एक एक करते जाइए। अपराध शब्द है, अपराध शब्द है यहाँ पर, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो अपराध शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका अपराध। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ बताना है। एक मुंह दो बात, तो यहाँ हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना। जितने लोगों ने सी किया है करेक्ट किया है। तर्थव का संधि विच्छेद क्या होगा? तर्थव का संधि विच्छेद तथा जोड़ एवं, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो बी वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर 9 का रचयिता, तो ये वाला यहाँ पर सही लिखा हुआ है। कपूर शब्द है तत्सम तद्भव देशज या फिर विदेशज, तो कपूर जो है तद्भव है, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बिल्कुल समूहवाचक यहाँ पर हो जाएगा। बाजार में समूहवाचक को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एक समूह ही है बाजार, ठीक है, समूहवाचक हो जाएगा। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो यहाँ बहुब्री हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? भाद्रपद, भादो के बाद कौन सा महीना आता है? आता है उसके बाद आसीन। जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता हैं। इन पंक्तियों के रचयिता हैं दिनकर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। जितने लोग बी ऑप्शन किए हैं करेक्ट किए हैं। हिंदी के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, इंग्लिश में आएंगे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आएंगे।
चलिए पैसेज को शो कर रहा हूँ, आप लोग या फिर मैं शो कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि क्वेश्चन आंसर एक ही बार आपको दिखा दे, क्योंकि पैसेज है तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करना होता है, जो कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। पैसेज यहाँ पर है, और जिनका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है वो तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ही आएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज द। देखिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो एडवेंट है वो इंक्रीज किया है, बढ़ाया है या बढ़ावा दिया है, क्या इंक्रीज किया है। तो इस क्वेश्चन का देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन का मैंने कहा था कि पहले दूसरे पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम हैव expected their governments to protect the weak against the strong. No era of good feeling can justify discharging the police force or giving up the idea of public control over concentrated private wealth. On the other hand, it is obvious that a spirit of self-denial and moderation on the part of those who hold economic power will greatly soften the demand for absolute equality. Men are more interested in freedom and security than an equal distribution of wealth. The extent to which government must interface with business there is not exactly measured by the extent to which economic power is concentrated into a few hands. The required degree of government interface depends mainly on whether economic powers or are oppressively used and on the necessity of keeping economic factors in a tolerable state of balance. But with the necessity of meeting all these dangers and threats to liberty, the powers of government are unavoidably increased whichever political party may be in office. The growth of government is a necessary result of the growth of technology, of the problems that go with us use of machines and science. Since the government in the nation must take on more powers to meet its problem, there is no way to perceive or preserve freedom except by making democracy more powerful. ये आपका पूरा का पूरा पैसेज था। तो जो पहला क्वेश्चन था द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड द, क्या इंक्रीज किया है? तो वो इंक्रीज किया है पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर पहले से मार्क किया हुआ। और स्पिरिट ऑफ मॉडरेशन इन द इकोनॉमिकली साउंड पीपल वुड मेक द लेस प्रिविलेज्ड। इसका आंसर पहले से ही मार्क किया हुआ है यहाँ, क्लेमर लेस फॉर एब्सोल्यूट इक्वलिटी। तो आप लोग आंसर खोजिएगा केयरफुली तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसिटी टू, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डिप्लॉय द पुलिस फोर्स वाइजली। एरा ऑफ गुड फीलिंग रिफर्स टू, गुड फीलिंग का जो एरा है ये रिफर्स करता है टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगा अगर ध्यान से खोजिएगा तो। ठीक है, आगे देखिए सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। अब फ्रेज है, फ्रेज को सबसे बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा अल्टरनेटिव या कौन सा ऑप्शन कर रहा है? देखिए पहला स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
इसको बेस्ट एक्सप्रेस कौन कर रहा है? ये जो है हमारा फ्रेज है, फ्रेज लोकोक्ति। इसको बेस्ट एक्सप्रेस कौन कर रहा है? 20। तो यहाँ ऑप्शन बी जितने लोग कर रहे हैं, वर्किंग स्लोली एंड कंटिन्यूसली एनेबल्स टू अचीव द गोल। ऑप्शन बी यहाँ पर जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। द पेन इज माइटियर देन द किंग देन द आर्टिस्ट देन द एक्टर देन द स्वॉर्ड। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? तलवार शायद। तो पेन जो होता है, पेन में ज़्यादा ताकत होता है तलवार से, राइट। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब यहाँ चूज करना है और कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रेन अप चिल्ड्रेन नाउअडेज, ब्रिंग अप, पुट अप, लीव अप चिल्ड्रेन नाउअडेज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जितने लोगों ने किया है बिल्कुल किया है। इट इज़ नॉट या फिर इट इजंट इजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रेन नाउअडेज। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ चूज करना है। ही किल्ड 2 बर्ड्स, उसने 2 बर्ड्स को मारा। बाई 1 स्टोन 8 ऑफ विद। तो ये सब का यूज़ है, एक बार देख लीजिएगा प्रीपोजिशन में, सिंपल है, एक बार देखिएगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। तो यहाँ विद होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर चूज करना है और फिल करना है। यहाँ सेंटेंस क्या है? शैल वी प्ले इंडोर्स, शैल वी प्ले इंडोर्स, क्या हम लोग खेल सकते हैं इंडोर्स? इंडोर्स मतलब घर के अंदर जो गेम खेलते हैं, घर के अंदर जो गेम खेलते हैं इंडोर्स गेम। स्वीटिंग आउट इन द सन, देखिए सन में सूर्य से सूर्य में पसीना बहाने से अच्छा है, क्या हम लोग खेल सकते हैं घर में कोई गेम? तो देखिए इंस्टीड ऑफ, अदर देन, बट, फॉर, बिकॉज ऑफ। तो इंस्टीड ऑफ होगा, बाहर पसीना बहाने के जगह पे हम लोग घर में गेम खेल सकते हैं। इंस्टीड होगा, ऑप्शन ए जितने भी लोग किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं। फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट चॉइस। इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट बी श्योर टू। अगर आप एक प्रॉमिस करते हैं तो आपको श्योर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए कि अकम्प्लिश, कीप, फॉलो, सक्सीड। तो यहाँ कीप होगा, श्योर टू कीप इट होगा। ऑप्शन बी यहाँ जितने लोग किए हैं करेक्ट किए हैं। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इनकरेक्ट पार्ट चूज करना है, कौन सा पार्ट गलत है, कौन सा पार्ट गलत है? 4 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और ये चौथा, यहाँ से है तीसरा वाला। पहला पार्ट क्या है? वन ऑफ मोहन्स एम्बिशंस। सेकेंड पार्ट, इन लाइफ वेयर टू विजिट। थर्ड पार्ट है ऑल द हिस्टोरिक प्लेस और डी है इन द कंट्री। किस पार्ट में एरर है उसको चूज करना है। देखिए मोहन का एम्बिशन है और वो चाहता है कि ये देश में जितने भी हिस्टोरिक प्लेस हैं उनमें घूमना, विज़िट करना। इन लाइफ वेयर, वेयर टू विज़िट यहाँ पर गलत है, ठीक है, वेयर ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ बी वाला पार्ट गलत है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर जितने लोगों ने किया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन, एक यहाँ एक यहाँ।
सी हैज़ बीन लिविंग दिस सिटी 10 years। सी हैज़ बीन लिविंग, वह रह रही है ये शहर में 10 वर्षों से। तो लिविंग इन सिटी, सिटी में रह रहे हैं, इन होगा यहाँ पर, और फॉर 10 years, फॉर 10 years यहाँ पर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सिंस और फॉर का यूज़ आपने पढ़ा होगा। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। इंडस्ट्रीज, सिमिलर मीनिंग यानी कि एक समान अर्थ वाले, जिनको सिनोनिम्स कहा जाता है, या सेम मीनिंग वाले वर्ड। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस है, इसका सेम मीनिंग यहाँ क्या होगा? सेम मीनिंग होगा डिलीजेंट। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, और सेम क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर से हो सकते हैं। आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। हमारे शिक्षक जो हैं, हमारे शिक्षक ने कहा शुगर जो है, चीनी जो है पानी में घुलता है। इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट तो हट जाता है, तो पहला दूसरा ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा आपका। सी डी बचे हुए हैं, देखिए क्या होगा। सेड का यहाँ पर टोल्ड हो जाता है जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जितने लोगों ने किया है। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड अपलेंट। अपलेंट वर्ड का यहाँ पर सिनोनिम्स चूज करना है। समान मीनिंग देने वाला वर्ड यहाँ पर हो जाएगा वेल्दी। ऑप्शन जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। और सो गाइस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश मिला करके 30। अब हमारा रीजनिंग का पार्ट बचा हुआ है। तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कितना हो रहा है। लास्ट में फाइनल स्कोर आप लोग बताइएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि जो रीजनिंग का फोल्डर है उसको ओपन कर लेता हूँ। 100 लाइक जल्दी से पूरा तो दोस्तों अभी टाइम आपका हो रहा है 54 मिनट, और 54 मिनट में अभी जाओ, अभी बाद में बात करेंगे, जाओ बाद में गुड़ी, हाँ बाद में, अभी मिले हैं तो से दोस्ती अभी। तो यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन में आ गए हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं। और आप लोग रेडी हो जाइए। टाइम कितना हुआ है? 1 घंटा भी नहीं हुआ है। और हमारा जो हिंदी इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि 40 और 30 70 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1 घंटा बचा हुआ है। 1 घंटा में 30 क्वेश्चन अब आपको करने हैं, ठीक है। तो टाइम जो है काफ़ी आसानी से मैनेज हो जाएगा, टाइम का कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, यदि x योग के लिए है और ये वाला जो है
बड़ा घटाने के लिए, छोटा गुना के लिए है, ये वाला सिंबल गुना के लिए है। जोड़ जोड़ जो है भाग के लिए है, घटाव के समान के लिए, घटाव के समान, घटाव के जगह पर लिखना है के समान मतलब बराबर। और जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब है से अधिक, से अधिक के लिए है। बराबर जो है से कम के लिए है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल आपको चूज करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। सभी में ये रखना होगा। सबको रखना होगा। x जो है योग के लिए है, योग के लिए x रखना है, घटाने के लिए ये वाला, गुना के लिए ये वाला। सारे सिंबल आपको यूज करने हैं और सारे ऑप्शन में रखने हैं और देखना है किस ऑप्शन में सही रिज़ल्ट हमको मिल रहा है। सब में चेक करेंगे। 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये थोड़ा इस तरह के जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि सारे ऑप्शंस को हमको चेक करने होते हैं, डायरेक्टली आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी लोग चूज कर रहे हैं। डी में आप प्लस की जगह देखिए, प्लस भाग के लिए और प्लस किसके लिए है, सारे वैल्यूज़ यहाँ पर रखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमित बाईं ओर से 50वें स्थान पर है और दाईं ओर से भी 50वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? सो आंसर मार्क कीजिएगा गाइस जल्दी से। 2 घंटा का टेस्ट है आपका, लेकिन 1.5 घंटा में ही कंप्लीट हो जाएगा लग रहा है। आप लोग काफ़ी फास्ट कर रहे हो। चलिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जितने लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। क्योंकि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लगता हूँ उसमें टाइम जाता है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, टेस्ट को टेस्ट जैसा ही लेंगे। क्योंकि टेस्ट है और हम फिर एक्सप्लेन करने लगते हैं तो उसमें टाइम भी ज़्यादा है, आप लोग भी बोर फील करते हो, मेरा भी टाइम जाता है। तो यहाँ पर सीधे आप लोग को आंसर ही करना है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर बाद में देखा जाएगा। एक मनुष्य पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है और फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूरी पे है, ये आपको बताना है। आंसर मार्क कीजिएगा। एक मनुष्य पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देते हैं। पूरब इधर है तो यहाँ से मान के चलिए प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से 10 किलोमीटर चलता है और फिर क्या करता है, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलेगा, ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और जो अंतिम बिंदु है, ये वाला अंतिम बिंदु, ये दोनों के बीच में कितना दूरी है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना। यहाँ से यहाँ वाला, ये दिया है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा आप लोग को पता ही है, पाइथागोरस यूज होगा। मान के चलिए यहाँ ए बी सी है, तो ए सी निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आपका, यहाँ जो है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सारे वैल्यूज़ रख के सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पे आपको आएगा 5√5 आंसर। जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। 40% लोग चाय, 50% लोग कॉफ़ी और 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग चाय कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं?
नहीं पीते हैं पूछ दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चालीस प्रतिशत चाय पीते हैं, तो मान के चलिए ये 40% जो है चाय पीते हैं। हाँ गो, अभी ना आओ गुड़ी, अभी काम कर रही है गो, बाद में हम इन बात करब। हाँ हाँ, और शाम में तोरा लेगबो घुमावे ले। हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ, जो गुड़ी खेलबे, जो खेलबे जो। 40% लोग चाय, 50% लोग कॉफ़ी। अब देखिएगा 10% लोग जो हैं चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, मतलब 10% ऐसे लोग हैं जो कि चाय भी पीते हैं और 50 कॉफ़ी भी पीते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉफ़ी बनाएं, ये कॉफ़ी 50% बनाएं, तो ये कुछ हिस्सा को काटेंगे यहाँ पर। और क्यों काटेंगे? क्योंकि ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये 10% वालों के लिए है। 10% वाले चाय में भी शामिल हैं, कॉफ़ी में भी शामिल हैं। तब यहाँ क्या पूछा है, कितने प्रतिशत लोग चाय एवं कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर चाय नहीं पीने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? टोटल प्रतिशत 100 होता है, इसमें से क्या घटा देंगे हम लोग? 40 50, 40 50 90 है, 90 में फिर 10 लोग जो हैं दोनों पीते हैं, इसको घटा देंगे। यानी कि आपका 100 माइनस 80, यानी कि 20% कितने लोगों ने किया है? 20% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, बालकों की एक पंक्ति में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर और सुनील दाहिने से 7वें स्थान पर स्थित है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुनील दाहिने से 15वें स्थान पर होता है। तो इस पंक्ति में कुल कितने बालक हैं? बड़ा ही सिंपल सवाल है। अनिल जो है बाएं से 15वां, अगर बाएं से चलते हैं तो बाएं से 15वें पोजीशन पे कौन है? अनिल है, ठीक है। और सुनील जो है दाहिने से 7वां, अगर दाहिना तरफ से चलते हैं तो ये जो सुनील है ये 7वां पे है। अब आगे कंडीशन क्या बोल रहा है? यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, स्थान दोनों बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्थान बदल लेंगे तो दाहिनी ओर से सुनील 15वां हो जाएगा। सुनील जो है इसका स्थान यहाँ बदल देंगे तो ये बायां से 15वां था अनिल, तो सुनील दाएं से कितना हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कुल बालक कितने हो जाएंगे? 15 और 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 29 जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। जिस प्रकार सुई घड़ी से संबंधित है उस प्रकार पहिया किससे संबंधित है? वाहन से जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। नीचे दिए गए चित्र में वृत्तों के प्रत्येक बाह्यवृत्त की त्रिज्या r है, भीतरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबका त्रिज्या जो है r है, ठीक है, सबका r है। भीतर वाला जो है ये छोटा वाला, इसका त्रिज्या, भीतर वाला जो है इसका त्रिज्या क्या होगा ये निकालना, जल्दी से निकालेंगे। अगर हिंट की बात करूं तो आपको क्या करना है, इनका ये जो केंद्र है सभी वृत्तों का सबको ऐड कर देना है ऐसे, और इसके बीचों बीच में एक लाइन खींचना है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो इसका त्रिज्या ये वाला पार्ट क्या होगा? r होगा और ये वाला r
दोनों जोड़ के क्या होगा 2r, इधर भी क्या होगा 2r, इधर भी क्या होगा 2r और इधर भी होगा 2r। और ये वाला जो हिस्सा है ये भी r होगा, ये वाला यहाँ तक r होगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक का आपको निकालना है। तो फाइनली इसका आंसर अगर आप सॉल्व करोगे कंप्लीटली तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए √2 - 1 × r। ऑप्शन ए जितने भी लोग यहाँ पर चूज किए हैं करेक्ट आंसर चूज किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए से जेड तक के अक्षरों को कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है। ये कूट भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब लिखा कैसे है ध्यान से देखिए। ए को x लिखा गया है, बी को i, सी को n, डी को s, ई को j, f को t और j को z। उसी तरह नीचे भी n को d, o को r, p को v, q को b, r को w, s को y, t को q और u को a, v को o और z को e, m को u, इस तरह से लिखा गया है। उसी कोड भाषा में y, b, h, n, i, m को कैसे लिखेंगे। उस विकल्प को चुनिए जिसमें सही कूट शामिल है। तो इसका जो सही कूट कौन सा विकल्प में शामिल है उसको चुनना है। चलिए जल्दी से कीजिए, सिंपल है, आपको साफ साफ दिख भी रहा है। y के लिए क्या हो जाएगा, y कहाँ पर है, कैपिटल Y यहाँ पर है, तो y के लिए क्या हो जाएगा c हो जाएगा, तो y के लिए c। b के लिए क्या हो जाएगा, b के लिए i हो जाएगा, स्मॉल i, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद में क्या है, h है, h किधर है, h यहाँ, h के लिए q, तो ये q। n है तो n के लिए कैपिटल N, n n n n j k l m n यहाँ है, n के लिए d है तो यहाँ d हो जाएगा। i के लिए क्या हो जाएगा, i किधर है, कैपिटल I, I यहाँ पर है, m हो जाएगा m, और यहाँ पर m है, m का u हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा CIQDMU। CIQDMU किस में है देख लीजिए, कौन से ऑप्शन में है। CIQ यहाँ पर दिख रहा है, CIQDMU, मतलब डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर जितने लोगों ने किया है बिल्कुल के सही किया है। क्लासिक कलर के 4 लोग एक दल मिस्टर फील्ड का घर पेंट कर रहे हैं। देखिए कलर करने वाले 4 लोग हैं, ठीक है। 4 लोगों का जो एक दल है, मिस्टर फील्ड एक व्यक्ति हैं, उनके घर का पेंटिंग कर रहे हैं। माइकल घर के सामने वाले हिस्से को पेंट कर रहा है। रोस घर के पीछे एक गली में है और पीछे का हिस्सा पेंट कर रहा है। जेड उत्तर की दिशा में बनी खिड़की के फ्रेम में पेंट कर रहा है। शॉन दक्षिण दिशा में। यदि माइकल जेड के साथ स्थान परिवर्तित करता है तो उसके बाद जेड शॉन के साथ स्थान परिवर्तित करता है तो शॉन कहाँ पर है, किस दिशा में है। चलिए 1 मिनट का समय है, चूँकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है डिस्कस करने का, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करता पूरा जो पोर्शन है वो क्वेश्चन में ही फिल हो गया है। तो आप लोग जल्दी से आंसर इसका कीजिएगा। ला 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 लो 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 लो।
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन डी चूज किया है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जिनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके बाद में सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ नीचे दिए घन में 3 के सामने कौन सा अंक होगा। 3 के सामने चलिए यहाँ पर 6 3 2 है पहला वाला में, 6 2 3। इसमें देखिए 6 और 2 है, 3 गायब हो गया और 3 की जगह कौन आ गया, मतलब 4। 6 2 दोनों जगह कॉमन है, 3 यहाँ पर और 4 जो है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा आपका 80 का, 3 का यहाँ पर हो जाएगा सामने, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, केतन अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर घूमकर 5 किलोमीटर चला, अंततः वह 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। एक बार फिर से देख लीजिए, केतन अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर घूमकर 5 किलोमीटर चला, अंततः वह 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब देखिए अपने मूल स्थान पर कहाँ पर है। जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर मान के चलिए, यहाँ है, यहाँ से 3 किलोमीटर चला ऐसे पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर ही रहता है। उसके बाद फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, अंततः वह 5 किलोमीटर पूरब की ओर 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर फिर पूरब की ओर, ये 5 किलोमीटर। उसके बाद में फिर क्या बोला है, फिर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला है, तो फिर से पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला देंगे, तो मेरे मूल स्थान से दूरी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 5 किलोमीटर। अंकों को निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अंक श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में होगा। बिल्कुल मध्य में कौन सा अंक होगा। माध्य माध्यक बहुलक आपने पढ़ा होगा, माध्य माध्यक बहुलक वहाँ से है, मध्य में कौन होगा। मध्य अंक कैसे निकालते हैं, टोटल श्रृंखला यहाँ आपको काउंट करना है। चलिए आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर कुल अंक गिनिएगा तो 21 है, और 21 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। 21 जो है विषम संख्या, विषम संख्या रहता है तब हम लोग जो मध्य का अंक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। n+1/2, n+1/2वां अंक। अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो n यहाँ पर किसको मानते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर नंबर ऑफ ये जो टोटल संख्या है उसको n मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, 21 जोड़ 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 22/2, यानी कि 11वां अंक। तो जो 11वां अंक होगा वही होता है क्या, यहाँ पर माध्य,
या फिर मध्य अंक। तो 11वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 करके गिनिएगा। तो आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर 11वां अंक 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वार्षिक विकास का खर्चा यहाँ पर कृषि का, शिक्षा का, उद्योग का और विविध का है। कृषि का 40% है, शिक्षा में 35%, उद्योग में 15%, विविध में 10%। तो कौन सा वित्त चार्ट जो है इसका सही निरूपण कर रहा है? देखिए 40% कृषि का बात हो रहा है, शिक्षा, विविध, उद्योग, 4 यहाँ पर हैं। चारों में से कौन सा होगा? और एक बार देख लीजिए। अब आराम से पेन पेपर निकाल के करिए। आप लोग तो ऐसे पढ़ते नहीं हो खुद से, तो टेस्ट के बहाने भी तो पढ़िए, सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ वृत्त में देखेंगे, डिग्री में दिया हुआ है और यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है, तो डिग्री को प्रतिशत में बदलेंगे तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये डिग्री जो है इसको हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं। कृषि का अलग प्रतिशत है यहाँ, शिक्षा का अलग है, उद्योग का अलग है, विविध का अलग है। तो कृषि यहाँ 40% है, तो इसका हम लोग डिग्री में चेंज कर लेते हैं। शिक्षा को भी डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, टोटल प्रतिशत यहाँ पर कितना है? 100% है। तो 100% जो है किसके बराबर होगा? कितना डिग्री के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ टोटल कोण कितना बनता है वृत्त में? 360 डिग्री का। तो 100% बराबर 360 डिग्री होगा। 1% का निकालेंगे तो 1% निकालेंगे तो 360/100, और ये आपका बन जाएगा 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री बन जाएगा। हाँ, 1% में कितना हो रहा है? 3.6 डिग्री। ठीक है, अब कृषि का निकाल लीजिए। कृषि का 40% है, तो 1% में कितना होता है? 3.6 डिग्री। तो 40% में कितना हो जाएगा? 3.6 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से और 40 से, तो हो जाएगा 144 डिग्री। ये हो जाएगा किसका? कृषि का। शिक्षा का निकालेंगे तो शिक्षा का कितना है? 35 डिग्री, और 1 डिग्री का हमने अभी जस्ट निकाला था 3.6, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 126 डिग्री। उद्योग का निकालोगे तो उद्योग का 15% है, 1% का कितना होता है? 3.6 डिग्री। तो यहाँ 15% का 3.6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। विविध का निकाल लीजिए। विविध का यहाँ 10% है, तो ये 3.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री। सबका अलग अलग पता चल गया। कृषि का पता चल गया 144 डिग्री होना चाहिए, और शिक्षा का कितना होना चाहिए? शिक्षा का होना चाहिए 126 डिग्री, और उद्योग का निकाले इधर 54 डिग्री, और विविध का निकाले 36 डिग्री। देखिए तो किस में है? कृषि 154, शिक्षा 126 और उद्योग 54। विविध का यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये तीनों सही हैं, तो ये भी तो उतना ही होगा, सही होगा। तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। यदि हाई को 8978 लिखा जाए तो ओटी कोड भाषा में बीप को कैसे लिखेंगे?
चलिए ये क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे। ये जो लेटर्स है इनका पोजीशन लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो एच का 8, आई का 9वें पोजीशन पे है। बीप का क्या हो जाएगा, बी दूसरे पोजीशन पे होता है, ई कितने पे होता है, 5 पे, ई भी 5 पे, ई होता है आपका 6 पे। 2 5 5 6 देखिए यहाँ पर है, बी करेक्ट होगा। आगे देखिए 23 11 45 29 बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन कीजिएगा। 2311 से 4523 दो गुना कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। बढ़ कितना रहा है इसमें, प्लस 22 18 इतना बढ़ रहा है, 2218 बढ़ रहा है। उसके बाद इसमें कितना बढ़ रहा है, प्लस 2226 बढ़ रहा है। कितना कितना इनका गैपिंग है, 18 और 26, यानी कि यहाँ 8 का गैपिंग है। आगे भी 8 का गैपिंग होना चाहिए। तो इसमें क्या जुड़ेगा, जो क्वेश्चन मार्क वाला है इसमें, यहाँ पर 2 2 26 है तो 8 और बढ़ जाएगा। इसमें 8 बढ़ा के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 3 4, तभी इसमें भी 8 का गैपिंग होगा। तो 4529 में कितना जुड़ेगा, 2234। देखिए कितना आंसर हो जाएगा जोड़ के, 6755। जितने भी लोग कर रहे हैं करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। आगे देखिए 21 30 38 क्वेश्चन मार्क 51 56 60। इक्कीस से 30 प्लस 9, 30 से 38 प्लस 8। आगे यहाँ से पता चल रहा है कि एक एक घटते जा रहा है, यहाँ प्लस 7 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। प्लस 7 करेंगे 38 में तो क्या हो जाएगा, 45 होना चाहिए, 45 यहाँ पर है। बाकी का भी चेक कर सकते हैं। और ए यहाँ जितने लोग के हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 6 14 30 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। जल्दी स्पीड में मार्क कीजिएगा आंसर। 6 से 14 प्लस 8 हुआ, 14 से 30 प्लस 16 हुआ, गैपिंग कितना है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब आगे 24 जोड़ना चाहिए। 30 में 24 जोड़िए कितना हो जाएगा, 54 होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को ए बराबर 2 बी बराबर 4 आदि शुरू करके सम संख्याक मान दिया गया है। इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ए को 2 लिखा गया है, बी को 4 लिखा गया है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ए का होता है 1 लेकिन 2 लिखा गया है, मतलब 2 गुना किया गया है। बी का होता है 2 तो इसका 2 गुना लिखा गया है 4, है ना। तो यहाँ भी आई का जितना होता है उसका 2 गुना करना है, एन का जितना होता है 2 गुना करना है, डी का 2 गुना। सबको करिएगा तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 74 आना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोग किए हैं करेक्ट आंसर चूज किए हैं। स्टाइल को पी क्यू वी आई बी लिखा गया है, तो उसी कोड में स्मेल को क्या लिखा जाएगा। पैटर्न को देखिएगा, एस से पी, टी से क्यू, वाई से भी, एल से आई, बी से और ई से बी।
किस तरह का पैटर्न है? सब में देखिएगा तो -3 -3 -3 -3 का सीरीज चल रहा है। इसमें भी -3 कीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। -3 करिएगा तो हो जाएगा आपका। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, इनकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। महिला से किस प्रकार से संबंधित है? एक महिला जो है, महिला की ओर इशारा करते हुए अभिषेक जो है वो कह रहा है, इनकी पोती जो है मेरे भाई की इकलौती बेटी है। महिला और अभिषेक से कैसा संबंध है? मान के चलिए ये अभिषेक है, ये एक महिला को इंडिकेट कर रहा है और क्या कह रहा है, इनकी पोती, यानी कि इनकी जो पोती है मेरे भाई की इकलौती बेटी है। मेरे भाई की मतलब अभय, ये जो अभिषेक है इसका जो भाई है, इसका भाई जो है, इसका भाई का इकलौती बेटी, इसकी जो बेटी है, इसके भाई की बेटी, उसकी ये पोती है ये महिला। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों भाई हो गए हैं और इसकी बेटी, ये भाई की बेटी हो गई, ये इसकी क्या हो जाएगा, ये महिला के साथ में। सिंपल सी बात है, यहाँ पर माँ का रिश्ता हो जाएगा। विषम विकल्प को छांटिए। तो विषम यहाँ पर सबसे विषम जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला 119 विषम संख्या है। बाकी जो है सभी तरह से डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं, ये सब विभाजित होता है, 119 नहीं होता है। एक विशेष कोड में बॉक्सर को AQWGQ के रूप में लिखा गया है, प्लम्ब को क्या लिखा जाएगा? पैटर्न को देखिए ध्यान से और कीजिए। B से A, O से Q, X से W। सबसे पहले क्या हो गया, B से A -1 हो गया, O से Q +2 हो रहा है और X से W -1 हो रहा है, E से G फिर +2 हो रहा है, फिर R से Q -1 हो रहा है। तो -1 +2 -1 +2 का पैटर्न है। तो कीजिए, P में -1 L में +2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल सही किया है। निम्नलिखित विधानों का अध्ययन करें और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ABCDE 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। C E के तुरंत बाएं बैठा, A D और E के बीच में, A जो है D और E के बीच में कॉमा है, A जो है D और E के बीच में है, E किसके बीच में बैठा है ये बताना है आपको। वृत्त है ये, 5 लड़के बैठे हैं। कंडीशन क्या है, C जो है E के तुरंत बाईं ओर, बाईं दाईं आपको मानना है जिधर आप मान सकते हैं। C E के तुरंत बाईं ओर, तो मान के चलिए यहाँ पर E मान लेते हैं। तो C जो है E के बाईं ओर, इधर बाईं मान लेते हैं, तो बाईं क्या हो जाएगा, इधर C हो जाएगा। आगे क्या है, A जो है D और E के बीच में बैठा है, A जो है D और E, तो E यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन होना चाहिए, A होना चाहिए और यहाँ पर D होना चाहिए, तभी तो D और E के बीच में A होगा। बाकी एक बच गया कौन, E बच गया, तो E यहाँ पर होगा।
ई किसके बीच है, ई और सी के बीच में ना। चलिए, तो यहाँ पर ए और सी के बीच में है, ऑप्शन डी जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से और आंसर कीजिए। सबसे पहले एंगल वाला समझ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90 और यहाँ से यहाँ 90। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना होता है 180, यहाँ से यहाँ पूरा 180 और टोटल 360 होता है। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्शन है आपका। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। उत्तर पश्चिम किधर होता है, उत्तर पश्चिम इधर होता है। इधर देख रहा है एक व्यक्ति, इधर देख रहा है। ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है इधर। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण किधर है, दक्षिण इधर है। दक्षिण की साइड कितना घूमेगा 90। तो यहाँ से यहाँ 45 होता है और यहाँ से यहाँ 45। 90 घूम गया तो अभी यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर है। तत्पश्चात वह उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। उसी दिशा में फिर से वो 90 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा में है, नब्बे डिग्री उसी दिशा में, इस दिशा में घूम रहा था, इसी दिशा में 90 डिग्री। ये 45 और ये 45 यहाँ पर आ जाएगा इस पोजीशन में। तो ये पोजीशन क्या है, ये पूरब होता है, ये दक्षिण। तो दक्षिण पूरब के बीच में है, तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब। ऑप्शन डी और करेक्ट आंसर। छोटी संख्या, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, रिलेट कर पाएंगे तो देखेंगे। 10 से 12, 12 से 14, 16 से 20, 20 से आगे क्या होगा, कितना का गैप है 2, 4 यहाँ पर, और सेकेंड और 4 में क्या गैप है 4 का गैप है। आगे क्या गैप होना चाहिए, सॉरी हाँ 4 का ही गैप है, तो आगे भी 4 का गैप होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पर 95 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। रामू ने सीधे दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर यात्रा की। बाईं ओर मुड़कर वह सीधे 24 किलोमीटर यात्रा करने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर सीधे 5 किलोमीटर यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मान के चलिए यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, दक्षिण इधर नीचे होता है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़कर वह सीधे 24 किलोमीटर, बायां इसका इधर होगा, बायां मुड़कर 24 चलता है, ठीक है। आगे क्या है, के पश्चात दाईं ओर मुड़कर, यहाँ से फिर दायां मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, इसका दायां इधर हो जाएगा, और फिर कितना चलता है 5। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो ये इसका फाइनल पॉइंट है और ये प्रारंभिक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये बताना है आपको। मान के चलिए इस पॉइंट को ए, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये बी, तब हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज मान लीजिए। यहाँ 5 है तो इधर भी क्या होगा 5 होगा। ये टोटल ए से बी कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा।
और ये वाला कितना है, ये वाला यहाँ से यहाँ 24 था तो ये भी 24 हो गया ये वाला, है ना। बी सी आपका 24 हो गया। तो ए सी निकालना है, तो ये वाला इधर दिया हुआ है, ये वाला इधर दिया हुआ है। ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए सी निकालेंगे तो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी यहाँ पर कितना है आपका 10 और बी सी कितना है 24। सॉल्व कीजिएगा फाइनली और आंसर बताइएगा। फाइनल आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 26। जितने भी लोग किए हैं बिल्कुल सही आंसर किए हैं। विषम कौन है, छांटना है। सोना तांबा लोहा लकड़ी, जाहिर सी बात है यहाँ पर लकड़ी अलग है और बाकी सभी विद्युत के सुचालक हैं, लकड़ी जो है विद्युत का कुचालक है। यदि x एंड y का अर्थ है y का भाई x है, x और h का अर्थ है y की माँ x है, x और स्टार का अर्थ है y की पुत्री x है, तो k h l एंड m स्टार n में पिता कौन है। के एच एल, तो के और बीच एच का मतलब क्या होता है, एक्स और एच है तो का अर्थ क्या है, वाई की माँ एक्स है, तो यहाँ पर एल की माँ कौन होगा, के होगा। एल की माँ कौन होगा, के होगा। इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस। आगे क्या है, एल एंड एम, तो एंड का यहाँ पर अर्थ क्या है, अगर एक्स एंड वाई का अर्थ है कि वाई का भाई एक्स है, तो मतलब यहाँ क्या होगा, एम का भाई कौन हो जाएगा, एल, तो ये जो एल है इसका भाई कौन हो जाएगा, एम। ठीक है, एक्स गुना वाई का अर्थ है वाई की पुत्री एक्स है, एक्स गुना वाई, एक्स स्टार वाई का अर्थ है वाई की पुत्री एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन जो है एन की पुत्री कौन हो जाएगी, एम, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, एन की पुत्री एम हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए पिता कौन है यहाँ पर, तो पुत्री यहाँ पर कौन है, एन है, एम की, और ये क्या थी, माँ थी, और ये दोनों क्या हैं, भाई बहन है, एल एम। पिता यहाँ पर कौन हो जाएगा, पिता यहाँ पर एन हो जाएगा। ऑप्शन एन जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। यू यू डब्ल्यू एक्स वाई ओ ओ क्यू आर, आगे क्वेश्चन मार्क है। यू यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए यू यू है तो डब्ल्यू डब्ल्यू है, मतलब यू से डब्ल्यू प्लस टू डब्ल्यू से वाई मतलब +2 एक्स से जेड मतलब +2। इसमें भी +2 कीजिए। फाइनल आंसर आपका निकल कर आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जितने भी लोग किए हैं करेक्ट किए हैं। आज के सेशन का, आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। BIMN CKPR CORD, ये दोनों कैसे संबंधित है देखिए, उसी तरह इससे भी संबंध बनाया जाएगा। बी से सी, आई से के, एम से पी और एन से आर कैसे संबंधित है।
पैटर्न को देखेंगे, बी से सी प्लस 1 हुआ है, आई से के में प्लस 2 हुआ है, एम से पी में यहाँ पर प्लस 3 हुआ है, और एन से आर प्लस 4 हुआ, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसमें भी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कीजिए। सी में प्लस 1 करेंगे तो डी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आज का टेस्ट भी यहाँ पर ख़त्म होता है। 20 मिनट पहले टेस्ट आपका ख़त्म हुआ है। वैसे तो हम लोग लेट से स्टार्ट किए थे, 3-4 मिनट लेट, तो मतलब 1.5 घंटा के आसपास में आपका जो 2 घंटा का एग्ज़ाम है वो 1.5 घंटा में यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो आपके पास टाइम तो बच ही जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको अकबकाना नहीं है, बिल्कुल इनफ टाइम है आपके पास। फाइनल स्कोर बताइएगा, ऑफ करेंगे। अंजलि 12 गलत हुआ। राहुल इतना हंस रहे हो बाबा। व्लादिमीर पुतिन, अब पुतिन चचा यहाँ क्या कर रहे हैं? रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट यहाँ साथ साथ मिल रहा है, एग्ज़ाम कंफर्म होगा कि नहीं? अरे भाई एग्ज़ाम का तो डेट निकाल दिया गया है, अब कंफर्म होगा कि नहीं होगा ये तो पूछना होगा फिर। सभी के मार्क्स आने शुरू हो गए हैं। ओम प्रिया 14, 30 में 14, हर्षवर्धन 65, संध्या 78, प्रिया 89, प्रियंका निकी का 83 है, प्रिया का 89 है, हेमा का 90, मनोज 60, संध्या 100 में 78, रिया खान 66, सोनिया कुजूर 66, प्रिया 89, उषा 23 रॉन्ग हुआ। चलिए कोई बात नहीं, बहुत गलत हो रहा है सर इंग्लिश में। अब देखिए सभी सेक्शन आपके तो सभी में तो पकड़ नहीं हो सकता, ये तो स्वाभाविक है ये, ठीक है, कि सभी सब्जेक्ट में आपका पकड़ नहीं हो सकता, ये स्वाभाविक बात है। प्रिया 89 गवर्नमेंट कॉलेज कर, ये सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। आ गए हैं टेस्ट देने सर, टेस्ट ख़त्म हो गया है। 72 है बसंत, मेरा गलत हुआ 11, प्रिया का 89, 70 सही हुआ है पुतिन का। डीपी विलेज 66, अंजना 76, 87 सोनी, रिया का 60, रीजनिंग तो हुआ ही नहीं। अदर स्टेट वाले गवर्नमेंट, हाँ मिलेगा बिल्कुल। रूबी 88, 50 है, प्रियंका एग्ज़ाम वॉरियर 84, टोप्पो का 84 है, मंटू का 40 है। चलिए बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। राहुल कुमार महतो 78, राहुल कुमार महतो जी। पूनम कुमारी 22-30 में, मोहित 91 का सी होगा, 91 का सी होगा। अभी आप कर रहे हो शायद 91 का बी होगा सर जी। एक इंग्लिश में कम नंबर कट रहा है, तो इंग्लिश में कट रहा है, कितना कटेगा? 4-5 नंबर से ज़्यादा थोड़ी कटेगा इंग्लिश में सर। अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं, एडमिशन उनका भी होगा। प्राइवेट में मैंने इसीलिए किया क्योंकि अगर मैं बाहर रांची या हज़ारीबाग में रहता तो वहाँ फिर हमको रूम लेके रहना होगा रेंट में, फिर आना जाना, वहाँ रहना, खाना, खर्चा टोटल वही हो जाता। अरे दादा एडमिट कार्ड तो बताएं यार, 19-20 को आएगा तो पता चल ही जाएगा ना। एडमिट कार्ड आएगा तो जस्ट तुरंत पता चल जाएगा, तो इसमें घबराने वाली बात थोड़ी है। एग्ज़ाम का तैयारी करो यार, एडमिट कार्ड के पीछे पड़े हुए हो, वो तो आएगा ही। सारा 7 डिविजिबल है। मोहित जी सही कह रहे हैं। चलो भाई ये सब फीस वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। फीस वगैरह डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। राहुल जी सर जिस कॉलेज में हॉस्टल होगा उसमें फ़ीस लगता है। हाँ अलग से नहीं लगता है, हॉस्टल का चार्ज नहीं लगता है, लगता है लेकिन बहुत ही कम लगता है,
बहुत कम लगता है। प्रिया ईस्ट और वेस्ट, रामगढ़ एजुकेयर इज बेस्ट। चलिए थैंक यू। चलिए तो ऑफ करते हैं। बसंती महतो, थैंक यू फॉर दिस सेशन। देखिए टाइम लगता है जी, आप लोग देखो 2 घंटा इधर कंटिन्यू बोलना पड़ता है, उसके बाद में आधा घंटा तो वो सब में मतलब पीडीएफ वगैरह रेडी करने में भी टाइम लगता है। आप लोग समझ सकते हो, 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रेडी करना है, फिर थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब रेडी करना है, 2 घंटा फिर बैठना है, टाइम तो लगता है भाई। चलो ठीक है पुतिन, पुतिन चचा जाओ अब। चलिए ठीक है ऑफ करते हैं। इवनिंग में 7 बजे चलेगा जो चलता है। हाँ होगा, देखते हैं 7 बजे। रोज़ फुल लेंथ लेंगे लेंगे। बाय एवरीवन, बाय। सोनिया, टोपो, साइमन, निकी, एग्ज़ाम वॉरियर, कुजूर, हुमा जी, प्रिया, अर्चना, रूबी, पुतिन, सुनीता, अमन, ओम प्रिया। चलिए ठीक है ऑफ करते हैं। सुलेखा गोस्वामी,